जी अंजिया सलीम ने ज्वाइन कर ली है क्लास। अंजिया सलीम जी बेटा अनम्यूट कर लीजिए प्लीज माइक को। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग बताया, उसके बाद नेट परचेजेस कैसे निकाला ये बोलेंगी अब आप। Purchase is 75,000 less purchase return 5,000. So net purchase is 70,000. ठीक है, बिल्कुल सही है मेरा बेटा। Goods available for sale 90,000 कैसे आया less ये, कैसे आया ये बताइए आराम से। goods available for sale 90,000 merchandise inventory opening और net purchases को add करके राइट 90,000 less merchandise inventory ending 30,000. एक बार गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की अमाउंट दोबारा बोल दें। Goods available for sale 90,000 less merchandise inventory ending 30,000. राइट 60,000 इज Cost of अमाउंट goods ऑफ sold. CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Yes. ओके, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जो लोग देर से ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बताता चलूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60,000 रुपीज है। जी अंजिया प्लीज। Gross profit net sales minus cost of goods sold 60,000. राइट, क्योंकि नेट सेल भी 1,20,000 थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी 60,000 आ गया। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पहला एक्सपेंस बड़े आराम आराम से, अगर प्लस माइनस हुआ है तो बता के साथ साथ बोलना है। जी अंजिया प्लीज। Salaries expense 22,000. Rent expense सैलरीज 3,000. एक्सपेंस 20,000 कॉपी पेस्ट हुआ है, And salaries expense 22,000. तो कैसे आया बेटा ये बताना है ना मेरे बच्चे। Okay. Salaries expense पहले थी 20,000. उसके बाद accrued salaries 22,000 just. यानी सैलरीज एक्सपेंस जो है वो पेमेंट में नजर आ रहा था हमें 20,000, इसका मतलब है 20,000 का एक्सपेंस हम पे कर चुके थे, और जब हमने एडजस्टमेंट में देखा तो 2,000 फर्दर पे करना है, मींस 2,000 इज अवर लाइबिलिटी, तो हमने कहा टोटल एक्सपेंस जो हुआ वो हुआ 22,000। राइट अंजिया। Next rent expense 10,000. ठीक है, Advertising expense पहले था 5,000. उसके बाद हमें पता चला कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 1,000 है, तो हमारा टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 4,000 बना. राइट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000. ओके, ये कहाँ से मिला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। Beta for adjustments राइट, और कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा. ठीक है, अब क्या करें। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन सबको प्लस करेंगे. इन सारे अमाउंट्स वापस बोलिए. ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम क्या बन 22,000 10,000 41,000. 41,000 राइट। सबके और पास, जी एक मिनट अंजिया, सबके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम 41,000 नहीं है अगर तो वो पूछ लें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इत्मीनान से अंजिया सलीम ने एक एक अमाउंट डिक्टेट की है। जिन्होंने काम नहीं किया डेफिनेटली वो लेक्चर को सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं अपने पास, बाद में सुनकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। जी मेरा बेटा अंजिया प्लीज कंटिन्यू करें। नेट प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 था और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 41, तो नेट प्रॉफिट 19,000. थैंक यू सो मच बेटा, जजाकल्ला, खुश रहिए। अच्छा जी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ये है कि 19,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है सब बच्चों ने, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की अमाउंट सिंपल 4,000 बाई 5,000 लिख के बैठे हो खर्चा एडवर्टाइजिंग का। साल के आखिर दिन पता चल रहा है एडवर्टाइजिंग प्रीपेड है 1,000, 4,000 एक्सपेंस है। यस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिन बच्चों ने बनाया और अगर वो टैली नहीं हो रहा तो जल्दी से बताएं। जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है और टैली नहीं हो रहा, हरीम, अंजी, अब्दुल करीम, आजिम शौकत साहब, आजिम खान साहब और आजिम शौकत, दोनों में से कोई एक प्रॉपर नाम से नहीं आया आज क्लास में, कौन है मुझे नहीं याद। अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, बस ये जरा मेक श्योर कर लीजिएगा कौन प्रॉपर नाम से नहीं आया। मोहम्मद आजिम खान है या आजिम खान है।
आजिम शौकत साहब प्रॉपर नाम से आए। हैंड रेस करने का मतलब क्या है? आजिम शौकत का नाम प्रॉपर है, इसका मतलब है आजिम खान जो है। आजिम खान, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आजिम साहब, सर अपने प्रॉपर नाम से आइए, जो आपका नाम मैंने आपको बताया था। आप लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं। लीव कीजिए और अपने प्रॉपर नाम से आइए, वरना आपकी पार्टिसिपेशन भी रह जाएगी। मैं आपको आपके नाम से सर्च करूंगा जी, वरना मैं चेक करा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर में। अच्छा जी, आप सुन लें मेरी बात ध्यान से सब बच्चे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टैली है। महा कितने का डिफरेंस है बेटा? महा कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस बता सकते हो मेरा बच्चा? डिफरेंस की अमाउंट निकालो महा, और बताओ कितने का डिफरेंस है मेरा बेटा। हो सकता है ऐसे ही देख के पता चल जाए। जल्दी कीजिए महा। महा, आर यू देयर? हाँ बेटा, डिफरेंस तो बता दीजिए मेरा बच्चा, आपकी वजह से रुका हुआ हूँ। अंजी अब्दुल करीम, आपको आवाज आ रही है मेरी? बैलेंस शीट टैली है आपकी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टैली है। जल्दी जल्दी उसको डिक्टेट करें बगैर रुके। अनम्यूट करें अपने आप को। एक मिनट अंजिया, जिस किसी को अमाउंट पे कंफ्यूजन हो कि ये वाली अमाउंट कैसे आई, तो वो अनम्यूट करके बोलेगा कि ये अमाउंट कैसे आई बता दो। नहीं, बल्कि सब अनम्यूट ना करें, बल्कि लिख के भेज दें इस तरह, ठीक है? तो फिर मैं बता दूंगा वो अमाउंट कैसे आई। जी अंजिया, बिस्मिल्लाह। पहले एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में ऑफिस इक्विपमेंट लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 80,000 लेस 5,000, तो टोटल नॉन करेंट एसेट्स जब ऑफिस इक्विपमेंट है तो वो 75,000। इसके बाद हम करंट एसेट्स लिखेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 30,000, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 1,000, ट्रेड रिसीवेबल 40,000 और कैश 18,000। तो टोटल करंट एसेट्स 89,000 हो गए। अब टोटल नॉन करेंट एसेट्स 75,000 प्लस टोटल करंट एसेट्स 89,000, तो टोटल एसेट्स 164। वेरी गुड। दूसरी साइड पे आ जाए। जी अंजिया। अंजिया, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। अंजिया मेरा बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आजम साहब, शुक्रिया। अंजिया बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरा बच्चा। हो सकता है इंटरनेट के इश्यूज हो। जी हरीम, इक्विटी साइट कॉल कर दें जरा प्लीज। Owner equity, capital start 1,19,000, add net profit 19,000, less drawing एक मिनट, 10,000. एक मिनट, सबसे पहले आपने क्या कॉल किया? कैपिटल एट? Capital start क्या वो 1 गिवन है? lakh. क्या वो क्वेश्चन में गिवन है? कैपिटल स्टार्ट नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो भी कैलकुलेट करना पड़ा, और कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। कैश, ओपनिंग बैलेंस कैश 9,000, अकाउंट रिसीवेबल 50,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 80,000, इन सबको प्लस किया, और इसमें से अकाउंट्स पे बिल 40,000 को लेस किया। एग्जैक्टली ठीक है। जी। तो क्या बना एड नेट कैपिटल एट स्टार्ट?
1,19,000। राइट, उसके बाद फिर add net profit 19,000 राइट, less drawing 10,000। ओके, कैपिटल एट एंड बना 1,28,000। करेक्ट, फिर लाइबिलिटीज हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी एक है बैंक लोन, दैट इज 4,000। टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी 4,000। फिर करंट लाइबिलिटी हमारे पास है ट्रेड पेबल 30,000, सैलरी पेबल 2,000। तो टोटल करंट लाइबिलिटी बनी 32,000। टोटल लाइबिलिटीज है 36,000। वो टोटल लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू 164,000। टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी, लाइबिलिटी हमारे पास टोटल 36,000 है। लायबिलिटी और लायबिलिटी जरा दोबारा कॉल करेंगे प्लीज। जी, बैंक लोन 4,000। बिल्कुल सही है, बैंक लोन 4,000, वो जो आपने बोरो किया था बैंक से, जो कि आपकी जी रिसिप्ट साइड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, जी। ठीक है। बस यही कंफर्म ट्रेड पे करना था मुझे, यही कंफर्म करना था। अच्छा आप ये बताएं कि टोटल साइट्स मैच हो रही हैं, सम क्या है? जी जी 1,64,000। ठीक है मेरा बच्चा, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप, इसका मतलब है आप इस तरह का सवाल भी करने के काबिल हो चुके हैं सब लोग। किस तरह का? कि जिसमें वो हमें बना कर देता है क्या, ओपनिंग और एंडिंग बैलेंसेस और कैश बुक, और उसकी मदद से हम टोटल परचेज टोटल सेल निकालते हैं। और फिर अच्छा, अब आपके बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस तरह के क्वेश्चन के आने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लेकिन टोटल सेल अक्सर मालूम करने को कहता है, टोटल परचेज मालूम करने को कहता है। आइए अब थोड़ा सा हम जरा कुछ डिफरेंट बात कर लेते हैं। हासिन आप क्लास में हैं या फिर चले गए? मोहम्मद हासिन साहब आप क्लास में हैं? अच्छा हैं, तो बाकी लोग फिर मेरा ख्याल है आज। जी अंजिया, बिल्कुल मैंने आपके मैसेजेस पढ़ लिए बेटा, मुझे वो हरीम बात कर रही थी तो इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सका। ठीक है मेरा बच्चा, नो इशू, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, होती हैं ये चीज़ें, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, नो प्रॉब्लम। चलो अब अब जो है सबसे पहले ये देख लो भाई, ये वाला तो हमारा, ये वाली शीट, अच्छा आपको ये शीट्स भी मिल गई सारी? कल मैंने ये शीट्स आपको अटैच करवा दी थी, मिल गई हैं सारी शीट्स आपको? सब बच्चों को ये शीट्स मिल गई हैं? ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो जी, गुड, सबको शीट्स मिल गई हैं ये। तो अब हमें क्या देखना है इसके अलावा? अब हमें देखना है जनाब आली। ओके महा, नो प्रॉब्लम, महा नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अच्छा जी, एक तो ये आपको शो करना है, दूसरा आपको जो शो करना है मैंने वो ये है कि मेरा ख्याल है आज आप लोगों को थोड़ी सी अटेंडेंस भी शो कर दी जाए, क्या ख्याल है ना? कल जो लोग एब्सेंट थे जरा वो देख लें, किसी को एतराज हो तो पूछ ले वो। ये कल के एब्सेंटीज हैं: आलियान, अशकान, बनीन, बिस्मा, हानिया, हर्षा, हुसैन रजा, इलियान, लकी ज़ुबैर, महावसीम, मरियम मंसूर, मोहम्मद आज़िम खान, मोहम्मद अरीब खान, मोहम्मद हासिन, मुनीबा जावेद, नूरुल हुदा, सबा सिकंदर, सैयद ज़ुहैब अली शाह, यशल सज्जाद। पौने 8 बजे क्लास शुरू होती है, 8:03 पे मैंने अटेंडेंस मार्क की है, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। 7:45 से 8:03 तक जिन्होंने, लेकिन अटेंडेंस के वक्त आप 7:45 से लेके 8:03 तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं है सब आपका। नहीं नहीं, मैंने तो ये पूछा ही नहीं है भाई आप क्यों एब्सेंट थे।
सबको मेरी आवाज आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। जी अली रजा साहब, सबको आवाज आ रही है? आप दोबारा रीज्वाइन कर लीजिए प्लीज। जी प्यारे बच्चों, तो सबा मुझे जरा अनम्यूट कर लें सबा प्लीज, अगर इशू है तो। सबा आर यू देयर? जी मैं ये कह रहा हूँ कि कल आपका एक भी मैसेज नहीं है मेरे पास। कितने बजे से कितने बजे के दौरान? 7:45 से 8:03 के दौरान। बल्कि इनफैक्ट आपका मीटिंग में मेरे पास मैसेज पहली वाली मीटिंग में नहीं है, दूसरी मीटिंग में है मैसेज। ऐसा ही है ना? आपने पहली मीटिंग में ज्वाइन नहीं किया था ना, दूसरी में किया होगा। नहीं, आप मोबाइल में ऑन होंगी बेशक, लेकिन आपने मैसेज किया था ये बताएं। क्लास में मैसेज किया था मोबाइल से एक भी? जल्दी बताएं, टाइम नहीं है मेरे पास। इस तरह मैं एक एक स्टूडेंट को वेरीफाई नहीं करवाऊंगा, सिर्फ मैं आपकी तसल्ली करवा रहा हूँ। आपने मैसेज किया था, ये तो आप ईमानदारी का मुजाहरा करेंगी ना डेफिनेटली। हाँ तो बस, अगर आपने सलाम का मैसेज भी किया था तो मैं देख लेता हूँ। ये लें। ये लें भाई, पहली मीटिंग में ही किया था ना ये पहली मीटिंग है। C3 ये तो आज की है। ओके, 4 तारीख, 4 तारीख, ये आ गया। ये लो सबा, ये लो मेरा बच्चा। सिर्फ ये मैसेज है ना 7:48 पे। तो अब सजा ये होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर आप इस तरह करेंगी तो मैं फिर आपको, इसके बाद आपने पार्टिसिपेट किया लेकिन आपने इसके बाद पूरी मीटिंग में, ये देख लें, ये मैं लिख रहा हूँ। 7:56 पे किया है, ठीक है? तो ज़रा प्लीज़ इसको मेक श्योर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम कि, और बहुत अच्छा हुआ कि आपने इसको, तो मैं आपके सामने ये भी अटेंडेंस आपकी प्रेजेंट मार्क कर देता हूँ। सही है? ये लें। राइट सबा, चलें दूसरा देख लें। अब ज़रा बाकी लोग देख लें। आजिम शौकत साहब मौजूद हैं सर? यस सर लिख के भेजें फटाफट, अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी इस तरह इस यूनिट में आपकी दोबारा। जो लोग मौजूद हैं क्लास में। आजिम शौकत साहब, ये है आपकी पोजीशन सर। कब से लेके 1 जुलाई से लेके आपकी पोजीशन ये है, 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। 86% है माशाल्लाह आपकी, ठीक है? अच्छा, ये बताने से पहले एक और चीज बता दूं। कुछ भी नहीं करवाया अमसल साहब बैलेंस शीट के बाद। अब ये बता रहा हूँ, अटेंडेंस बता रहा हूँ, और इसके अलावा ये ई असेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ जो अब शुरू होने वाली है। ई असेसमेंट शुरू होगी इंशाल्लाह कुछ दिनों में, और ये कुछ काम है जो मैं आपको बता देता हूँ। आइए, अब अटेंडेंस की परसेंटेज देखने में मजा पता है कब आएगा? जब आप पहले ई असेसमेंट देख लें जरा क्या है। आइए, जल्दी जल्दी इसके बारे में बात करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। ई असेसमेंट देखिए, ये हमारे लिए, आपके लिए नहीं है, ये है काम की चीज। हर चैप्टर के एंड पर एक 10 MCQs का एक जो है टेस्ट लिया जाएगा, और CRQs लिए जाएंगे आपसे। और फर्स्ट बाय मंथली में जो है एक फिक्स फॉर्मेट है जो हम आपसे शेयर करते हैं नीचे, किस तरह का होगा, ठीक है? ऑनलाइन मॉड्यूल असेसमेंट, ये बाकायदा एक पूरा एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। स्टूडेंट अटेंडेंस जो है ये सबसे पहला फैक्टर है आपके। जो बाय मंथली होंगे, फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट होगी, उसमें अटेंडेंस आपकी क्या किरदार अदा करेगी जरा चेक कर लें।
40 डेज बनेंगे तकरीबन 2 मंथ्स में, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे इसके। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? सबको मेरी आवाज आ रही है? सब मेरे साथ है ना जी? सबका मतलब सभी लिख रहे हैं यस सर। अच्छा चलें, तो क्या कह रहे हैं, आपका सेशन शुरू हुआ 2 जुलाई से 2 सितंबर 2020 तक, ठीक है। 1 जुलाई से 2 सितंबर 2020 तक जाएंगे लेकर, और 40 डेज बनेंगे तकरीबन। 90% एंड अबव जो होंगे स्टूडेंट जिनकी अटेंडेंस 90% अबव यानी 30 डेज से ज्यादा होगी, 36 डेज से ज्यादा, उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। 85% से ज्यादा वालों को 4 मार्क्स और 75% से ज्यादा वालों को 3 मार्क्स, और जिनकी 75 से बिलो होगी उन्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। ये आपको समझ आ गया? मुश्किल बात तो नहीं है ना? क्या ख्याल है? अब अटेंडेंस देखें चल के किसकी कितनी है, क्या कहते हो? नहीं, अटेंडेंस नहीं देखें एहसन? यार एहसन तुम्हारी अटेंडेंस तो बहुत अच्छी है इस बार। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर ऑनलाइन में किसी ने सबसे अच्छे से पढ़ा है तो मेरे नजदीक तो वो तुम ही हो भाई। देख लें, चलो आओ, ये लो आजिम भाई 86%। एक्नॉलेज करते जाएं, जरा देखते जाइएगा। जी सर, एहसन अली साहब 3 एब्सेंट के साथ 86%। अभी देख लीजिएगा सारिया। नहीं आपकी नहीं हुई है, मैं कर दूंगा, अभी कर देता हूँ, आपके सामने कर देता हूँ, सही है। अच्छा अभी आप सारिया कांटेक्ट में रहिएगा, सही है। अभी इन लाइन रहे मेरे साथ। अलेफिया, आर यू देयर? एक लीफ काउंट हुई हुई है। अलेफिया, आर यू देयर? ओके, अलिफिया नहीं है क्लास में, इसका मतलब है ना? ओके, वाकई नहीं है वो तो। चलो उसके बाद क्या है बेटा? आलियान 77%, अमसल 86, अंजिया अब्दुल करीम एक्सीलेंट, अंजिया सलीम एक्सीलेंट, अनमोल जीवानी एक्सीलेंट, अरीबा उमर 68। अरीबा हैं आप क्लास में? अरीबा नहीं है आज भी? गुड। अशकान फयाज साहब 55%। मेरा ख्याल है मैं ये सोच रहा हूँ ये शेयर करवा दूं मैं। 82%, 82% अस्मा और बनीन। बिस्मा 59%। बिस्मा आप हैं हमारे साथ? बनीन आप हैं हमारे साथ? आपके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं मेरे पास जी। बिस्मा का मैसेज आ गया, बनीन का आ गया। अस्मा आप हैं क्लास में? जी हैं। बिस्मा देख रही हैं आप पोजीशन बेटा, मेरा बच्चा? अब आपके पास जो बाकी डेज है ना, अगर आप उसमें अपने अटेंडेंस कंट्रोल कर लें तो ये किसी तरह आप कुछ हो सकता है एडजस्ट कर लें, अदरवाइज आप बहुत समझदार हैं। फरवा अब्बास 86%। फरवा आर यू देयर? हफ्सा 91%। हानिया 55। हरीम एक्सीलेंट, हर्षा एक्सीलेंट। लेकिन हर्षा ने कल ही जो है ना वो एब्सेंट, कल ही एब्सेंट हो गई हर्षा, नजर लग गई बहुत खतरनाक। अच्छा जी, फरवा नहीं है आज, फरवा आज की क्लास में नहीं है। ओके, दोनों सीआर जरा एक्टिव होगी लिस्ट को देखते ना और मुझे बताते ना कौन इस वक्त क्लास में है कौन नहीं। इस्माइल और महा प्लीज। हसन अहमद जाहिद साहब 68%। हसन अहमद जाहिद साहब आर यू देयर? हसनैन करीम 95%। गुड। हसन 100% गुड। जी सर, देख लिया सर, ये क्या हाल है? ठीक है। हुसैन रजा काजमी साहब हैं क्लास में? 64%। हुजैफा 86। ओके। इलियान 59। इलियान आर यू देयर? इंसिया 86%। इस्माइल 100% एक्सीलेंट। लकी जुबैर 73%। लकी पोजीशन खराब है जी। महा वसीम 91%। महा अप टू दिमाग नहीं है बेटा ये तुम्हारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स के मुताबिक। मरियम मंसूर 82%। मरियम आर यू देयर? 82%। मासूमा 100% एक्सीलेंट। मिदत रिजवान 82%। मुफद्दल 68%। मुफद्दल एक तुम्हारी अटेंडेंस लीव काउंट हुई है, बाकी तुमने 6 छुट्टियां की हुई हैं, ठीक है। आजिम खान सर
73% है सर। अली रजा 55%। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं सर आप कितनी क्लासेस लेते हैं माशाल्लाह। अरीब खान 59%। अपने दोस्तों को जरा उनका हाल बता दीजिए। हासिन साहब 50% है सर। हासिन साहब आर यू देयर? अली रजा आपको आवाज आई मेरी? आपने मैसेज देख लिया? ये देख लिया आपने? प्लीज जरा रिप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ताकि आप पता चल जाए मुझे आप लोग। जी शुक्रिया। हासिन साहब ने भी देख लिया। मुनीबा 95% गुड। नाहिल, नाहिल आर यू देयर? 68% है नाहिल की। नाहिल जी। इस्माइल नाहिल है क्लास में? जी है, ओके। नूरुल हुदा 59%। नूरुल हुदा है क्लास में? नुजरत ज़ारा 64%। नुजरत तुमने शुरू में बहुत क्लासेस मिस की हैं और तुम बीच में भी ऑन एंड ऑफ क्लास में होती और नहीं होती। राफे एक्सीलेंट बेटा। रामीन एक्सीलेंट गुड। सबा सिकंदर शुरू ये क्या हुआ है, क्यों छुट्टियां हैं तुम्हारी? ये 82% क्यों है भाई? सलमान गुड 91%। समरा 86%। ये लोग हैं मेरे साथ जिनकी मैं अटेंडेंस बता रहा हूँ। यस सर लिख के नहीं भेज रहा मुझे कोई भी। सारिया आपकी अटेंडेंस ठीक करते हैं अभी आपके सामने। कब से कब तक छुट्टी पे थी आप? एक दिन तो आपकी छुट्टी हुई थी। आपकी लीव कब से कब तक की एप्लीकेशन मैं कंफर्म कर लूंगा, फिलहाल अभी मैं आपके सामने मार्क कर दूं। नहीं 20 से 31 नहीं है बेटा, एक दिन तो आपने जो है आपका प्रॉब्लम था कुछ। बकरा ईद से पहले 9 एब्सेंट थी, उसके बाद एक भी छुट्टी नहीं की है। उसके बाद क्लासें कितनी हुई हैं बकरा ईद के बाद भाई अली रजा? कौन सी दुनिया में रहते हो? दिखा देता हूँ, ये लीजिए। जागते रहिए ना, सो गई थी क्या समरा? 3 एब्सेंट है आपकी। जी अली रजा साहब सर 10 एब्सेंट है आपकी, क्योंकि आप बकरा ईद से पहले आखिरी क्लास में मौजूद नहीं थे। हाँ तो जाहिर सी बात है आपने इस क्लास में देखी होंगी अटेंडेंस अपनी, इसमें तो नहीं, एब्सेंट क्लास में आके तो नहीं देखी होगी ना। इस क्लास तक 9 थी आपकी, 30 जुलाई को आपने क्लास ली नहीं ली ना, तो 30 जुलाई को 10 नहीं हो गए आपके एब्सेंट? कॉमन सेंस की बात है भाई। 30 जुलाई को आप गाय के साथ घूम रहे थे ना, या गाय आपके साथ घूम रही थी? ये तो आप जानते होंगे बेहतर। शुक्रिया। जब सफाई पेश करनी होती है तो फिर इसी तरह पेश करता हूं मैं। जी जी समरा नजर आ गया आपको? सारिया आपकी छुट्टी जो है वो 21 से है जहां तक मुझे याद है, मैं चेक कर लूंगा फिर भी। सर मुझे वीपी ने बोला था कि आप जो अपनी एक्सपायर की डेट है वो बता दें, उसकी लीव काउंट हो जाएगी, तो मैंने वो मेंशन की थी, पर फिर भी आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको ईमेल भी फॉरवर्ड कर दी है। देखें एक दिन तो आपने कहा था कि आपको कोई इंटरनेट के इश्यूज थे। जी सर वो थे। वो कौन सा दिन था? उसी दिन मैंने लीव फाइल की थी, वो 20th ही था, वो उसी दिन की मैंने लीव फाइल की थी और उसी दिन से कैंप एस्पायर का वो था। ओके तो वीपी ने बोला था कि उसकी डेट काउंट होगी, लेकिन मे भी नहीं हो, शायद मैंने उसी दिन सबमिट कराई इसीलिए। नहीं मैं देख लूंगा आपकी लीव एप्लीकेशन। सही है, मैंने आपके जी सर, सामने अटेंडेंस मार्क कर दी है। ठीक है। थैंक यू सर। ओहो अटेंडेंस मार्क नहीं करनी थी बल्कि लीव मार्क करनी है, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है चलें। कम से कम आपका अटेंडेंस का रेशियो जो है वो तो खराब नहीं होगा ना, अब जो परसेंटेज है। ठीक है भाई सारिया, ये आपकी अटेंडेंस लीव मार्क होगी, तो अब लीव मार्क होने की वजह से आपका परसेंटेज का जो रेशियो है वो सेट कर दूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है। अच्छा इसको मैं कलर कर लेता हूँ, मैं इसको सेट कर दूंगा इंशाल्लाह बाद में। चलें जी और कौन है हमारे पास? शफात, शफात साहब आर यू देयर? शामीन वेरी गुड। जुहेब साहब तो होंगे ही नहीं क्लास में, बेकार है बोलना। तंजील परवेज 68% है मैडम आपकी। शुरू में आपकी अटेंडेंस अच्छी थी, बाद में फिर आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपने बोला रहने दो क्या जरूरत है। बकरा ईद से पहले आप बिल्कुल गायब हो गई। आर यू देयर तंजील? ये देख रही हैं आप अपनी अटेंडेंस? ये देख रही हैं आप शुरू में? हर वीक में एक छुट्टी तो होती है आपकी, ठीक है। लेकिन फिर आपने क्या किया, 20 तारीख के बाद 3 छुट्टियां यहाँ हुई, इस पर मैंने आपको वार्न किया था, तो फिर आपने बोला नहीं होगी अब छुट्टी। फिर आपने ईद से पहले वाले वीक में खूब छुट्टियां कर ली, ठीक है।
सॉरी सर से कुछ भी नहीं होगा, मुझे सॉरी का कोई फायदा थोड़ी है, अब ना मुझे सॉरी का कोई फायदा पहुंचता है ना नुकसान पहुंचता है, फायदा नुकसान आपके लिए। यशल वेरी गुड, यूसरा वेरी गुड, एक्सीलेंट। जोया आज नहीं है क्लास में बट स्टिल उसकी प्रेजेंस, उसकी अटेंडेंस अच्छी है। ओके, आप सबको आपकी अटेंडेंस मैंने शेयर करवा दी है, और ये सिर्फ कल की अटेंडेंस है, आज की अटेंडेंस मार्क होगी आपकी पार्टिसिपेशन की बेसिस पर। आई होप आपने इसे देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया आपको दिखाता हूँ और क्या चीज है जो आपकी शो होगी। ठीक है, चलें, ये समझ आ गया सबको मार्किंग क्राइटेरिया। अब आपके वर्क असेसमेंट की तरफ आते हैं। आपकी नोटबुक जो है उसमें से रैंडम मैं आपका काम सिलेक्ट करूंगा और आपसे कहूंगा आप अपनी नोटबुक की या तो मुझे वीडियो बना के भेजें। ठीक है, सुन रहे हैं आप सब, मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी नोटबुक की या तो आप वीडियो बना के भेजेंगे मेरे पास, जो मैं कहूंगा, जिनके नाम लूंगा, अपलोड करने को कहूंगा, सही है, या फिर वो क्वेश्चंस की पिक्चर्स बाकायदा प्रॉपर अपने नाम के साथ, अगर उनका नाम ऊपर नहीं लिखा हुआ होगा या मुझे लगा कि वो एडिट हुआ हुआ है खुदा ना खास्ता, तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा। ठीक है, नोटबुक अपडेट, नोटबुक को कंप्लीट करने के भी मार्क्स हैं, और इसके अलावा 3 बेस्ट क्विजेज आपके मैं सिलेक्ट करूंगा, और उसमें से मैं आपको हर क्विज या असाइनमेंट के जो है 2 मार्क्स होंगे 1। ठीक है, इसके अलावा बाय मंथली का पेपर क्या होगा उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। आपके पास जनाब टोटल जो है ये रहा, 5 मार्क्स अटेंडेंस के हो गए, 4 मार्क्स नोटबुक के हो गए, क्विज 1 2 3 जो, अब जैसे अगर 5 क्विज हुए हैं, 5 असाइनमेंट हुए हैं, तो मैं उसमें से जो आपने सबमिट किए हैं प्रॉपर, और उसमें से मैं आपको मार्क्स दूंगा। 2 मार्क्स हर असाइनमेंट के मिलेंगे अलग से आपको, यानी 6 मार्क्स आपके असाइनमेंट के हो गए, 4 मार्क्स आपके नोटबुक के हो गए, और 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के, यानी 15 मार्क्स आपके हो गए इसके ऊपर टोटल बेस कर रहे हैं। और फिर बाय मंथली टेस्ट जो 35 मार्क्स का होगा, इसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। लिसन, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, और मेरा अपना तजर्बा कहता है कि मैं इंशाल्लाह SLO 8 भी खत्म, 7 सॉरी, SLO 6 हमने खत्म कर लिया तकरीबन, SLO 7 भी हम खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे, 2 चैप्टर्स के बाद, 2 SLOs के बाद इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंडक्ट बाय मंथली टेस्ट। और हो सकता है कि हमारा SLO 8 भी शुरू हो जाए, लेकिन हम फिर इंशाल्लाह 2 चैप्टर तक बाय मंथली की लिमिट लगा देंगे। ठीक है, यस एग्जैक्टली, सितंबर में ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो आपकी लिमिट क्या है, यहाँ पे लिमिट देखें क्या है आपकी, 2 सितंबर, तो इसका मतलब है डेफिनेटली आपके बाय मंथली जो है हम 2 सितंबर के बाद ही कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और क्राइटेरिया आप समझ गए। अब आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल जो है जरा बढ़ा दें, अच्छी प्रिपरेशन करें, बेहतरीन। ये आपको समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, सही है। और लेकिन सर सुन लें एहसन साहब, आप लोग ये तो लिख रहे हैं कि सर सितंबर में होगा, बाय मंथली सितंबर में होगा, क्विजेस जो हैं सर वो असाइनमेंट भी क्विजेस में काउंट होंगे, सही है अली रजा साहब, जो असाइनमेंट मैंने आपको दिए ना वो क्विजेस में काउंट होंगे, उसकी मार्किंग भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं आपका एक क्विज और ले लूंगा, यानी आप चाह रहे हैं कि मैं आपका गूगल फॉर्म पे क्विज लूं, उस तरह का क्विज ले लूंगा। और बाय मंथली जो है लकी जुबैर वो सितंबर में फर्स्ट वीक में हो जाएंगे इंशाल्लाह, एक्सपेक्टेड यही है। ठीक है, अगर उससे पहले होंगे तो भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। वैसे 2 सितंबर तक आपकी अटेंडेंस वगैरह सब ये देखनी है, तो 2 सितंबर के बाद ही एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और आपके 2 चैप्टर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर कीमत पे हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा, और हम तो SLO 8 भी स्टार्ट कर देंगे, बट मैं फिर इंशाल्लाह SLO 6 और 7 ये 2 पेपर में दूंगा। जिन्होंने 6 अभी तक नहीं पढ़ा, वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, ये बेहतरीन मौका है भाई, कॉलेज खुले या ना खुले, एहसन साहब क्या ख्याल है? बाय मंथली का पैटर्न ये होगा, बाय मंथली की मार्किंग इस तरह होगी, आपके पेरेंट्स से जब मीटिंग होगी तो उन्हें ये सब शो किया जाएगा कि आपके बच्चे की अटेंडेंस कितनी रही, आपके बच्चे ने क्लास में पार्टिसिपेट कितना किया, असाइनमेंट सबमिट किए या नहीं किए, सब उनको शो किया जाएगा। ठीक है, ओके। अब आज की आखिरी बात क्या है? आखिरी बात जनाब अली जी, हो जाएगी इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। अली रजा साहब मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, वो भी क्लास हो जाएगी इंशाल्लाह जी। तो अब जो है मुझे जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है, यस अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट स्वैप पे क्वेश्चंस दिखा दूं, मैं चाह रहा था अगर आपकी इजाज़त हो। देखें, अब ये एक क्वेश्चन मुझे नज़र आया है उस तरह का, ये रहा सबसे आखिरी इत्तेफाक से, ये रहा जिसमें कैश बुक भी बनी हुई है और
ये भी बना हुआ है, ओपनिंग एंडिंग बैलेंस भी है। क्वेश्चन 32 सही है, ये आप आज अटेम्प्ट कर लें लाजमी। सबको मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन 32 आज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं स्वयं से, और आप इसको अटेम्प्ट करने के बाद अपनी नोटबुक में प्रॉपर अपना नाम वगैरह लिख के अटेम्प्ट करेंगे। फिर मैं जिस दिन या जब भी या आज ही जैसे ही मैं इसको अपलोड करूंगा और कहूंगा आप इसकी पिक्चर जो है वो क्या करें, उसको क्रॉप करके वहां पे पेस्ट करें एक्सेल की शीट में, तो फिर आप पेस्ट करेंगे। सही है, इंशाल्लाह मैं प्रॉपर काम करके फिर आपको बताऊंगा। ठीक, तो अब आप इस क्वेश्चन को आज अटेम्प्ट कर लें बस। क्वेश्चन 32 आप आज अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं सुन लें। आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं आप। सही है, क्वेश्चन 28 जरूर अटेम्प्ट कर रहे हैं आप। सर क्या मालूम करना है? क्रेडिट परचेस, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट परचेस, नेट क्रेडिट सेल। तो पहले आप टी अकाउंट से क्रेडिट परचेज निकालेंगे, फिर उसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न। ठीक है, तो आपको नेट क्रेडिट परचेज पता चलेगी। याद आ गया? इसी तरह नेट क्रेडिट सेल वो मैं बता दूंगा सर, पिक्चर लेके अपलोड कर सकते हैं। आप अटैचमेंट अगर मैं आपको कहूंगा आप अटैचमेंट करें तो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10 आप कह रही हैं रीचेक नहीं हुआ युसरा, उसमें कोई कंफ्यूजन है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टैली नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो मैं करवा देता हूँ युसरा, बताइए। टैली नहीं हो रहा? हो गया तो बस फिर क्या टेंशन की बात है? जब टैली हो रहा है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप इस तरह अगर मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा तो हमारा फिर कोर्स तो खत्म नहीं हो पाएगा ना। मुझे एसएलओस खत्म भी करवाने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, आप लोगों ने अपने एंड पे भी प्रैक्टिस करनी है। आपने नोट किया अपने पास ये क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन बता दिए अभी तक? 32 एंड 28। अच्छा, इसके अलावा आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं? अब आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लीजिएगा। कब? आज से ले लें स्टार्ट। 2 क्वेश्चन बताया मैंने, 29 तो नहीं बताया, 29 भी बोला है। ओके चलें, आप सिर्फ 29 छोड़ दें, 29 भी बोला है, मैं देख लेता हूँ। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। हाँ 29 भी बोला है मैंने, बिल्कुल 29 भी बोला है, सही है। 29 बोला है हसनैन करीम। 29, 28, 29 और 32, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अब ये 3 क्वेश्चन आज आप करेंगे डेफिनेटली, तो आपके पास आज टाइम नहीं बचेगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी देखने होते हैं। तो कल से आप क्या करें, जाहिर सी बात है मोहम्मद अली रजा साहब, ये भी कोई पूछने की बात हुई? अच्छा, तो कल से आप ये करेंगे कि आप क्वेश्चन 1 से रिव्यू शुरू करेंगे। आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर सकते अपने पास। इन क्वेश्चंस को आप लिख के करना चाहें लिख के अटेम्प्ट कीजिए, नहीं करना चाहते जिस तरह आप बेहतर लगता है, आपको पढ़ के तसल्ली हो जाती है कि आप इन्हें करने के काबिल हैं, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अब मैं कल की क्लास में, अभी मेरे पास तकरीबन ये 10 मिनट्स के लिए हम दोबारा ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। उसके बाद मैं फिर आपको मार्कअप मार्जिन पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। मार्कअप मार्जिन के बाद मेरा चैप्टर आज से कल में खत्म हो जाएगा। अगर कल मेरे 2 यूनिट हुए तो फर्स्ट यूनिट में खत्म करने की कोशिश करूंगा और सेकंड यूनिट में नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। आपका टेस्ट इसी वीक मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, 2 टेस्ट होंगे आपके इस चैप्टर के, एक 10 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, क्विज जिसको आप कह लीजिए, और एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको असाइनमेंट ये होगा कि आपको सॉल्व करना होगा और राइट नाउ यानी क्लास के दौरान ही आपको सबमिट करके उसको फिर कॉपी पेस्ट करना होगा। टाइम आपका वही लिमिटेड होगा, क्लास के दौरान ही आपने ये काम करना होगा, टेस्ट होगा आसान। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था दोनों टेस्ट कंडक्ट कर लूँ इसी वीक, लेकिन एक ऑप्शन दे देते हैं आपको। एमसीक्यू बेस्ड जो टेस्ट है वो हम फ्राइडे को कंडक्ट कर लें, और जो सीआरक्यू बनेगा क्वेश्चन का वो मंडे ट्यूसडे में से कोई दिन रख लें। सही है, डन हो गया? आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर अल्लाह के हुक्म से। एमसीक्यू बेस टेस्ट, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट जो गूगल फॉर्म्स पे होता है वो हम फ्राइडे को रख रहे हैं इंशाल्लाह। यानी आपके पास कितने दिन है आज? आज ट्यूसडे है ना, नहीं सॉरी आज वेडनेसडे, यस। तो थर्सडे,
और फ्राइडे। चलें फिर एक काम करता हूँ, एमसीक्यूज के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो देखिए पेटी वाला बुक रिपोर्ट में भी हैं, ठीक है, लेकिन जरा उनका लेवल जरा थोड़ा सा वो है, क्या कहना चाहिए आपको, आसान से जरा लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो बहुत ही आसान है। तो ये है कि आप पास पेपर्स आपके पास हैं राफे? चले मैं शेयर करवा दूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह। लेकिन याद रखिएगा कि आपने अगर चैप्टर सही से पढ़ा है ना तो आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज बिल्कुल अलग किसी सैयारे से आने वाले हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप इसे कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, ठीक। अच्छा एक काम करता हूँ, देखें हमारे पास टाइम जो है वो क्योंकि कम है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग फिर अच्छा परफॉर्म ना करें, क्योंकि ये सब आपके रिजल्ट में काउंट होगा, ठीक है। तो क्या ख्याल है, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको और बढ़ा दूं, मंडे को एमसीक्यू ले लूं या फ्राइडे को? सब एग्री हैं? मंडे? चलें जी, अच्छा चलें। कुछ लोग कह रहे हैं सर फ्राइडे को ले लें। हाँ तो फिर मैं उसको जो है मैं एक दिन का गैप दे के ले लूंगा सीआरक्यू को, या फिर एक साथ कंसेक्यूटिव कर लें, एक क्लास में 10 एमसीक्यूज और फिर, हाँ बोलें जिस तरह बोलें आप। अच्छा भाई मेजोरिटी की फरमाइश ये आ रही है एक क्लास में नहीं, एक क्लास में नहीं करते बेटा, एक क्लास में नहीं करते मेरा बच्चा, थक जाएंगे आप लोग, गैप दे देते हैं ना। तो बस सही है, फिर ये तय हो गया, आप सब बोल रहे हैं कि फ्राइडे को, मेजोरिटी जो है ना उनके रिप्लाई को देखते हुए मैं कह रहा हूँ, मेजोरिटी कह रही है कि फ्राइडे को हम एमसीक्यू कंडक्ट कर लें, सही है, और फिर हम इंशाल्लाह मंडे को सीआरक्यू का टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, सही है। चलें डन हो गया, जबरदस्त। चलें अब जरा थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। वैसे कितने मिनट रह गए, अब हमारे पास 2 मिनट रह गए। सीआरक्यू में सलमान ये जो हमने पढ़ा है ना, देखो ये जो हमने प्रैक्टिस की है मेरा बेटा, लाइक हमने 2 तरह के सवाल पढ़े हैं सिंपल, अगर मैं समरी दूं आपको चैप्टर की, एक हमने वो पढ़ा है, अच्छा क्योंकि कल मैं आप लोगों को ये मार्कअप और मार्जिन भी पढ़ा दूंगा तो इंशाल्लाह फिर ये भी कवर हो जाएगा, तो ये सब भी होगा, याद रखिएगा। ये ना हो कि आप बोले सर आपने कल ही तो पढ़ाया, थर्सडे को पढ़ाया आपने और फ्राइडे को आपने उसको जो है ना शामिल कर लिया वहां पर, तो ये मत कहिएगा, पहले से बता रहा हूँ। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मार्कअप और मार्जिन, शीट्स आज मैंने खोली हुई थी अगर चाहिए, ये रही मार्कअप एंड मार्जिन की ये शीट्स हैं, और बड़ी सिंपल सी चीजें मार्कअप एंड मार्जिन, और ये बस इसका यूं समझ लें इसकी वेटेज जो है वो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि एसएलओ में लिखा हुआ है तो हमने पढ़ना है और हमें इसकी तैयारी करनी है। हाँ सीआरक्यू की प्रिपरेशन सलमान बिल्कुल कोई अलग से नहीं करनी, जो आपने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़े ना भाई मेरे साथ, ये वाले, ये देखो ये सारे क्वेश्चन आपने किए मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, याद करो, ये 1 2 3 4 5 ये थे मिक्सिंगल एंट्री के, ठीक है सलमान, आपको आवाज आ रही है, ये मिक्सिंगल एंट्री थे, और ये थे आपके कौन से भला, प्योर सिंगल एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। अगर आपने ये सारे मेरे साथ किए हैं भाई अपनी नोटबुक में, तो आपकी नोटबुक की हो सकता है मैं वीडियो आपसे मांगूंगा, उस पर आपका नाम ऊपर लिखा हुआ होगा हर पेज पे, ठीक है, और आप मुझे वो भेज देंगे वीडियो बनाकर, या फिर पिक्चर्स हो सकता है मैं आपसे कहूँ अपलोड करें, तो आपकी 4 मार्क्स तो नोटबुक के वो हो जाएंगे इस तरह, ठीक है। और जाहिर सी बात है जिस बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं है उसको फिर नोटबुक्स के मार्क्स भी क्या मिलेंगे बेचारे को, उसने अपनी नोटबुक भी अपडेट नहीं की हुई होगी, तो ये सारे मामला आते हैं। बहरहाल तो आज मैं मार्कअप मार्जिन स्टार्ट नहीं कर रहा इंशाल्लाह। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी क्लास में मौजूद हैं जरा वो अटेंडेंस मार्क करेंगे। आजिम शौकत साहब 1 मिनट रुकिएगा जरा, आजिम शौकत साहब अभी अभी रुकें, दोबारा आपसे बात करूंगा, रुकें अभी, और अटेंडेंस कोई मार्क ना करे, कोई मैसेज भी ना करे। मोहम्मद अली रजा साहब कह रहे हैं कल जो 2 फाइल्स अपलोड किए हैं उसके सारे सवाल करने हैं ना, क्या अहमकाना बात की है मोहम्मद अली रजा साहब, जो फाइल अपलोड किए हैं उसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, डिस्कस भी हो चुके हैं और परफॉर्म भी हो चुके हैं, थोड़े से बड़े हो जाएं आप, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम पूरे, अभी मैंने आखिरी क्वेश्चन करवाया इस फाइल का, और जो दूसरी फाइल है क्वेश्चंस विद आंसर वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो अब आप उसको देख लीजिएगा, अगर आप में कोई उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, बस सिंपल।
जी आजम साहब के बाद एहसन, तुमने मेरे कहने के बाद भी मैसेज कर दिया यार, अफसोस की बात है। जी एहसन साहब अटेंडेंस मार्क करें। चलिए बाकी सब लोग अटेंडेंस मार्क कर दें भाई, और फिर आप क्लास ऑफ कर सकते हैं। फ्रॉम माई साइड टेक गुड केयर, फी अमानिल्लाह।